ओके क्लास, टुडे वी आर हैविंग अ न्यू टॉपिक दैट इज टाइम। ठीक है, टाइम। तो जब भी हम टाइम की बात करते हैं तो हमारे पास ये आता है कि हम वॉच में देखेंगे हमारे पास टाइम क्या हो रहा है। सिर्फ जो वॉच में टाइम हो रहा है हम उस टाइम से क्या है अवेयर नहीं है। सॉरी, इकट्ठ कर देना। ओके क्लास, टुडे वी आर हैविंग अ न्यू टॉपिक दैट इज टाइम। बट हम जब भी टाइम की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, हम कब उठते हैं, कब सोते हैं। ठीक है, हमारे सारे वर्क कब डिसाइड है। ठीक है, तो हम उस चीज़ को रिलेट करके हम अपने टाइम की थियरी को आगे देखते हैं। ठीक है, सेकंड आ जाता है हमारा क्लॉक, कि जो हमारे पास वॉच होती है, रिस्ट वॉच, उसमें हम टाइम देखते हैं। घर में वॉल क्लॉक होती है, उसमें हम अपना टाइम का पता करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्लॉक का टाइम आता है 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock। ठीक है, सो ऑन। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास डेज एंड मंथ्स, तो ये भी सब टाइम में काउंट होता है। ठीक है, तो अब हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे कि इसमें क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, और क्या नहीं होती। अगर कोई आपसे पूछे व्हेन डू यू ब्रश, तो आप ब्रश कब करते हैं, तो आप बोलोगे अर्ली इन द मॉर्निंग, और यू कैन से दैट आई ऑल्सो डू ब्रश एट बिफोर माई बेड। ठीक है, बेड पे जाने से पहले भी मैं क्या करता हूँ, ब्रश करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी है। ओके, चलिए तो हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइम। अब देखिए, जैसे यहाँ पे आ गया, सी द पिक्चर्स एंड राइट व्हाट टाइम ऑफ डे इज इट। ठीक है, अब देखिए मॉर्निंग में वहाँ पे हो रहा है, ये भी मॉर्निंग है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट्स अ मॉर्निंग टाइम, इट इज ऑल्सो मॉर्निंग टाइम, एंड ये हमारा क्या हो गया, नाइट। चलिए, ठीक है, व्हेन डू यू डू दिस एक्टिविटी। आप देखिए, ये हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ की मैंने, और इसमें हमसे पूछा गया कि आप कौन सी एक्टिविटी कब किस टाइम करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारा वेकिंग टाइम, ये हम कब उठते हैं। तो ये आप कब उठते हैं, देखो मैं तो मॉर्निंग में ही उठ जाता हूँ। आप लोगों को स्कूल जाना होता है तो इसलिए आप भी मॉर्निंग में उठते हैं। चलिए, अब उसके बाद स्टडी का टाइम क्या है, मैं तो इवनिंग में पढ़ाई करता हूँ, स्कूल से आने के बाद अपनी टेबल पर बैठ के, दैट इज़ इवनिंग। अब उसके बाद आप सोते कब है, नाइट में, तो मैं भी जब सो जाता हूँ। ठीक है, बाकी एक्टिविटीज़ हैं ये आप लोग करिए। ठीक है, ओके, चलिए, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था वो था हमारा क्लॉक। अब क्लॉक में हमारे पास दो हैंड है। ठीक है, एक आर हैंड एंड दूसरा मिनट हैंड। देखिए, जब भी हम आर हैंड की बात करते हैं, टेल्स अबाउट टाइम इन आवर्स। जैसे आपको रेड नीडल दिख रही है, तो हमें क्या बताती है, आवर्स। जैसे 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, 11 o'clock। ठीक है, अभी जो लॉन्ग हैंड है, ठीक है, आपको ब्लैक वाला जो लॉन्ग हैंड दिखाई दे रहा है, इसको वो क्या बोलते हैं, मिनट हैंड। यह हमें बताता है कितने मिनट्स हो रही हैं। अगर देखिए ये सिर्फ 12 पर है तो हमारी कोई भी मिनट नहीं है। इट्स सिंपल, जैसे कि यहाँ पे 6 पर आर हैंड है, ये मिनट हैंड है, और दोनों क्या है, एक 6 पे तो 6 आवर्स हो गए, और 12 पे तो 0 मिनट्स। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको चेंज कर देंगे तो वो मिनट्स रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने क्लॉक पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि नाउ राइट द टाइम शोन बाय ईच क्लॉक। ठीक है, तो हमने देखा हमारा जो शॉर्ट हैंड है, मतलब आर हैंड है, वो किस पर है, 11 पर है, और लॉन्ग हैंड किस पर है, 12 पर। तो इसका मतलब कितना हुआ है, 11 o'clock। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखिए तो शॉर्ट हैंड किस पे है, मतलब आर हैंड 5 पर, और जो हमारा मिनट हैंड है वो हमारा किस पर है, 12 पर। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, अब टाइम कितना हो रहा है, 5 o'clock। तो ये हो जाएगा हमारा 5 o'clock। नेक्स्ट आ जाता है उसके पास ड्रॉ हैंड्स टू शो द टाइम गिवन बिलो ईच क्लॉक। चलिए, अब हमें टाइम शो करना है। अब शो करने के लिए हमारे पास निडल्स होने चाहिए। चलिए, तो देखिए यहाँ पे है 2 o'clock, तो मतलब इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ पे मिनट हैंड है वो कहाँ पर होगा, 12 पर होगा। और उसके बाद जो हमारे पास आर हैंड है, मतलब शॉर्ट हैंड,
वो हमारा किस पे होगा, 2 पे होगा। ठीक है, तो आपको जब भी 2 o'clock 5 o'clock 4 o'clock आता है तो आपको वन हैंड जो मिनट वाला हैंड है वो हम किस पे रखेंगे, 12 पर रखेंगे, और जो हमारा आर हैंड है वो हमारा उस नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब जैसे 8 o'clock है तो मैं यहाँ से मैंने 8 की तरफ बनाया, एंड जो दूसरा हमारा मिनट हैंड है वो बताइए कहाँ पर आएगा, गेस करिए। वेरी गुड, दैट इज आर 12। ठीक है, ओके चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो थर्ड फेज है उसमें क्या आएगा, हमारा डेज मंथ्स। ठीक है, जब भी हम डेज की बात करते हैं हमारे पास कितने डेज होते हैं, 7 डेज। ठीक है, तो स्टार्ट किससे करते हो, मंडे से। तो डे 1 कौन सा होगा हमारा, मंडे। डे 2 होगा हमारा ट्यूसडे। डे 3 होगा हमारा वेडनेसडे। डे 4 थर्सडे। डे 5 फ्राइडे। डे 6 सैटरडे। डे 7 संडे। ठीक है, तो जब भी हम ऐसे डेज कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इस टाइप से डेज हो जाते हैं। अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, देयर आर डैश डेज इन अ वीक। बताओ हाउ मेनी डेज इन अ वीक, पूरे वीक में कितने डेज होते हैं हमारे पास, 7। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। डैश इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। लास्ट डे कौन सा, हमने स्टार्ट कहाँ से करा था, मंडे से। तो हमने यहाँ से ऐसे घूम के कहाँ पे ख़त्म कर दिया था, संडे पर। तो हमारा वर्क स्टार्ट होता है मंडे से और ख़त्म कब हो जाता है, संडे पर। तो लास्ट डे कौन सा हो गया हमारा वीक का, दैट इज संडे। ठीक है, नेक्स्ट आता है राइट द नेम्स ऑफ ऑल द डेज इन अ वीक। तो ये आप अपने लिख सकते हैं इजिली। चलिए, तो जैसे इसमें फोर्थ डे कौन सा है हमारा, दिखाई दे रहा है आपको, फोर्थ डे थर्सडे। THURSDAY, थर्सडे। वेरी मार्क थोड़ा गड़बड़ है। हाँ अब ठीक है। ठीक है, दिस इज आवर थर्सडे। नेक्स्ट वी आर हैविंग मंथ्स। तो जब भी मंथ्स की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं 12 मंथ। ठीक है, अब 12 मंथ्स में अगर हम देखें तो 12 मंथ्स मिलकर 1 ईयर कंप्लीट करते हैं। और अगर डेज की बात करें तो 365 और 360 डेज को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 1 ईयर। ठीक है, अब हमारे पास मंथ्स वन मंथ होते हैं। तो फर्स्ट मंथ होता है जनवरी, सेकेंड फरवरी, थर्ड मार्च, फोर्थ अप्रैल, फिफ्थ मई, सिक्स्थ जून, 7th जुलाई, 8th अगस्त, 9th सितंबर, 10th अक्टूबर, 11th नवंबर, 12th दिसंबर। ठीक है, इन मंथ्स के आगे इनके डेज भी लिखो हैं। ऐसे जैन का कितना 31, फेब में हमारे पास 29 डेज होते हैं, मई में कितने होते हैं 31, एंड नवंबर में कितने होते हैं 30 एंड 31। तो ये टेबल आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप ऐसे याद कर लीजिए या फिर अपनी ये नकल्स देखें तो हम इनके अकॉर्डिंग भी डेज काउंट कर सकते हैं। देखिए जैसे ये ऊपर वाली जो पार्ट है हमारे, ये रिप्रेजेंट करते हैं 31 डेज को। ठीक है, और जो नीचे वाले पार्ट है ये रिप्रेजेंट करते हैं 30 डेज को, एक्सेप्ट फरवरी। ठीक है, उसमें 29 डेज होते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 जनवरी, तो उसमें कितने डेज होंगे 31, फेब 28 और 29 अकॉर्डिंग टू द लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट में अभी करवाऊंगा। देन मार्च 31, देखो मार्च में 31 है, बिल्कुल है। मार्च के बाद अप्रैल 30 डेज, देखो बिल्कुल। अप्रैल के बाद क्या होता है, मई 31, जून 30, जुलाई 31, देखो जुलाई भी ऊपर आ रहा है। यहाँ से फिर वापस आएंगे अगस्त पर, तो अगस्त में भी कितने हो गए 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ठीक है, तो आप ऐसे करके भी अपना थोड़ा काउंट कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं लीप ईयर की जो फेब के साथ होता है। देखो यहाँ पे अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं, लीप ईयर में जो भी आपका ईयर होता है करंट ईयर। ठीक है, जैसे ये जो करंट ईयर है क्या है 2024। अगर हम इस पूरे ईयर को 4 से डिवाइड कर सकें तो 4 5 से 20, 4 0 0, 4 6 से 24, पूरा डिवाइड हो गया। दैट मीन्स वी आर इन अ लीप ईयर। तो इस जब भी लीप ईयर आता है तो हमारे पास जो फेब होता है उसमें होता है हमारे पास 29 डेज। ठीक है, और हमारे पास जो टोटल डेज होंगे वो हो जाते हैं हमारे पास 365 डेज।
ठीक है, इतना क्लियर है। सॉरी 366 डेज हो जाते हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ पर करा लीप ईयर, ये तो समझ में आ गया। अब उसके बाद आता है हमारे पास, अगर बाई चांस हम 2025 को देखें तो क्या हम इसको 4 से कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं? आप बोलोगे सर ट्राई कर लेते हैं। मैं ओके, 5 4 20, 0 6 4 24, अब भी 1 रिमाइंडर बच गया। तो ये क्या है, लीप ईयर नहीं होगा। तो इस केस में हमारे पास कितने डेज होंगे ईयर में? 365 डेज। और जो फेब मंथ है वो कैरी करेगा ओनली 28 डेज। क्लियर? तो इस टाइप से हमारा ये कॉन्सेप्ट चलता है। चलिए, तो इसमें आ जाता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हम देखते हैं हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर। तो हमारे कितने मंथ्स होते हैं? तो आप बोलोगे सर वी आर हैविंग 12 मंथ्स। ठीक है, ओके। चलिए, तो उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट 4 देखते हैं। विच मंथ हैज 28 और 29 डेज। देखो अभी हमने डिस्कशन करा है, दैट इज February. Next we are having 7th part, in which month we celebrate our Independence Day. कौन से मंथ में हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं और रिपब्लिक डे? ठीक है, इंडिपेंडेंस डे आता है हमारा अगस्त में, ठीक है, और रिपब्लिक डे हमारा कब आता है? जनवरी में। ठीक है, ये थोड़ा सा पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए, तो यहाँ लिख देते हैं हम जनवरी, JANUARY। ठीक है, चलो, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बाकी के पार्ट्स आप खुद अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली एंड टेक केयर ऑफ योर मैथ्स।